दोस्तों, एक 15 साल का लड़का एक दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना घर छोड़कर कहीं चला जाता है और दोस्तों कई सालों तक अपने घर पर नहीं जाता है। लेकिन जब वो लड़का 30 साल का हो जाता है तब अपने घर पर जाता है और वो भी करोड़पति बनकर अपने घर पर जाता है। दोस्तों, वो लड़का जब अपने घर पर जाता है तो उसके पीछे पीछे 15-20 गाड़ियाँ लगी हुई थी। यहाँ तक कि पूरे गांव में शोर मच गया था कि जो लड़का मर चुका था वो लड़का जिंदा है और करोड़पति बनकर अपने घर वापस लौटा है। दोस्तों, वो लड़का बहुत ही अच्छा सा सूट बूट पहना हुआ था, उसके साथ बॉडीगार्ड थे, महंगी महंगी गाड़ियाँ थी उसके साथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही उस लड़के के माता पिता उसको देखते हैं तो दोस्तों उसके माता पिता उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उस लड़के के माता पिता उसको मरा हुआ समझकर उसको भूल चुके थे। लेकिन जब वो लड़का अपने सच्चाई के बारे में अपने माता पिता से बताता है तो दोस्तों उस लड़के के माता पिता एकदम से रोने लगते हैं, उनका दिल दहल जाता है और उसको गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, आखिर कहानी क्या थी और किस्सा क्या था? वो लड़का 15 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर क्यों भाग गया था और 10-15 साल के अंदर ही उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो लड़का करोड़पति आदमी बन गया था? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के आसपास की है और उसी गांव में एक आकाश नाम का लड़का रहता था जिसका उम्र जो है वो 12 साल के आसपास था। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आकाश की जो माँ थी उनका ऑपरेशन हुआ था और दरअसल उनको पथरी की बीमारी थी और काफ़ी ज़्यादा हैवी दर्द हो रहा था और पथरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी तो ऑपरेशन करना पड़ता था। अब दोस्तों, ऑपरेशन करने की वजह से जो उसके पिताजी थे आकाश के, वो अपने गाँव के जिम्मेदार से 3 लाख रुपए उधार लिए थे और दोस्तों उस पैसे को वो टाइम पर चुका नहीं पाए थे। तभी एक दिन आकाश के घर पर जो भी जमींदार पैसा दिया था वो वहाँ पर आ जाता है उसके पिताजी से पैसा मांगने के लिए और उल्टा सीधा बोलने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, अपना पैसा मांगने लगता है। लेकिन दोस्तों, आकाश के माता पिता के पास उस समय उतना पैसा नहीं था, वो लोग असमर्थ थे और जिस वजह से जो जमींदार है ना वो उनकी ज़मीन को हड़प लेता है और कहता है कि जब तक तुम लोग पैसा नहीं दोगे हमको तब तक मैं तुम लोग की ज़मीन तुमको वापस नहीं करूँगा। और दोस्तों, इस वजह से पूरे घर में एकदम से मातम का माहौल छा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो छोटी सी ज़मीन उनके पास थी ना वो लोग उसी पर अनाज उगाते थे, अपनी जीविका चलाते थे और जो अनाज उगता था उससे अपने घर का राशन निकालते थे, खाते पीते थे, कुछ बेचकर सब्जी वगैरह लाते थे, इस तरीके से अपना गुजारा करते थे। तभी दोस्तों एक दिन आकाश के माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी, ये सभी लोग एक जगह पर बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और आकाश अपने पापा और मम्मी की बातों को सुन रहा था। आकाश के पापा मम्मी एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे थे कि हमारे पास जो छोटी सी ज़मीन थी वो भी ज़मीन अब हमारे पास नहीं रह गई है, उसको कैसे भी छुड़वाना पड़ेगा और हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है तो हम लोग कहाँ से 3 लाख रुपए का इतना जल्दी व्यवस्था करेंगे। दोस्तों, आकाश के जो मम्मी पापा थे ना ये सारी बातें बैठकर एक खटिए पर कर रहे थे और आकाश अपने मम्मी पापा की बात को सुन रहा था। तभी आकाश के मन में एक ऐसा ख्याल आता है जो शायद उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल देता है। दोस्तों, आकाश अपने माता पिता को कुछ बताता नहीं है और उस दिन जो कपड़ा पहना हुआ था उसी कपड़े को पहनकर अपना घर जो है वो छोड़ देता है और घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद एक ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाता है और दोस्तों वो ट्रेन उसको लेकर सूरत की तरफ पहुँच जाती है। अब दोस्तों, आकाश के पास उस समय पैसा भी नहीं था तो उसको भूख लगी थी और वो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी उसको। लेकिन आकाश जब सूरत के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है तो दोस्तों वहाँ की दुनिया देखकर, बड़े बड़े बिल्डिंग देखकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर, वहाँ के रोड देखकर, वहाँ के लोगों का तौर तरीका देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आकाश था ना वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने बड़े शहर में गया था और ये सारी चीज़ें देखा था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह देखा था और बिल्डिंग देखा था। अब दोस्तों ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन आकाश को तो भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। अब आकाश रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है और पैदल चलते चलते आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसको एक ढाबा दिखाई देता है और दोस्तों उस ढाबे पर बहुत सारे ट्रक वाले अपना ट्रक साइड में लगाकर खाना खा रहे थे। आकाश उन्हीं में से एक व्यक्ति के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई साहब, मुझे काम की ज़रूरत है, क्या आप लोग मुझे अपने साथ काम पर रख सकते हैं? अब दोस्तों जो उस व्यक्ति से वो बात कर रहा था ना वो ट्रक चलाने का काम करता था, वो एक ड्राइवर था। वो व्यक्ति आकाश से कहता है कि मेरे पास कोई काम तो नहीं है, तुम चाहो तो ढाबे पर बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कोई काम होगा तो वो लोग तुमको दे देंगे।
तब दोस्तों आकाश उस व्यक्ति से कहता है, उस ड्राइवर से, कि देखिए मुझे ज़्यादा पैसा रुपये नहीं चाहिए, मैं बस खाना खाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे खाना खाने के लिए देंगे तो मैं आपका सारा काम कर दूँगा, जो भी आप कहेंगे मैं उस काम को मना नहीं करूँगा, सब कुछ कर दूँगा। अब दोस्तों वो भी ड्राइवर सोचता है कि बस खाना खाने के लिए लड़का मेरे साथ रहना चाहता है, काम करना चाहता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दोस्तों वो ड्राइवर ना उसको अपने साथ रख लेता है। अब दोस्तों वो ट्रक चलाने का काम करता था और आकाश उसके साथ बैठा रहता था, खलासी का काम करता था। अब ड्राइवर को कुछ मंगवाना होता था तो आकाश से बोल दिया करता था, आकाश लाकर उसको दे दिया करता था। अब इस तरीके से आकाश की ज़िंदगी गुजरने लगी थी। अब दोस्तों धीरे धीरे करके आकाश भी बड़ा हो रहा था, कई साल बीत जाते हैं। तभी आकाश एक दिन अपने मालिक से कहता है, जो ड्राइवर था, कि साहब मैं भी ट्रक चलाना चाहता हूँ। तब दोस्तों ड्राइवर आकाश को धीरे धीरे ट्रक चलाना भी सिखा देता है और जब धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाता है तो वो सोचता है कि दूसरे की गाड़ी में भी चलाऊं, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, क्योंकि जो उसकी उम्र थी अभी 18 साल के आसपास हुई थी। अब दोस्तों उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो वो दूसरे का ट्रक चला नहीं पाएगा, तो वो धीरे धीरे करके और अच्छे तरीके से ट्रक चलाना सीखता है और जब पूरा एक्सपर्ट हो जाता है, उसकी उम्र भी हो जाती है, तो दोस्तों 18 साल बाद वो अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है और बनवाने के बाद भाड़े पर एक ट्रक लेता है और उसी ट्रक को चलाने लगता है। अब दोस्तों आकाश की जो ज़िंदगी थी ना वो बड़े आराम से गुजर रही थी और महीने के वो 30-35 हज़ार रुपये कमा ले रहा था। अब आप लोग सोचिए कि जो लड़का घर से छोटे उम्र में निकला था वो लड़का आज 30-35 हज़ार कमाने लायक हो गया है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या गुजरी होगी। तभी दोस्तों एक दिन आकाश अपने ट्रक को लेकर कहीं जा रहा था। उसके ट्रक के अंदर बहुत सारा सामान लोड किया हुआ था, उसको अनलोड करना था, वो कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक कार दिखाई देता है जो कि बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। अब दोस्तों उस कार एक्सीडेंट में ना उसके कार के सभी एयरबैग खुल चुके थे और उस समय रात का समय था। आकाश अपने ट्रक को हाईवे के साइड में लगाता है और जब उस गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि उस गाड़ी के अंदर एक महिला पड़ी हुई थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। दोस्तों आकाश जल्दीबाजी में अपना गेट उठ खोलता है, उस महिला को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर अपने ट्रक में उसको बैठाता है और जल्दी जल्दी वहाँ से लेकर निकल जाता है अस्पताल के लिए। अस्पताल जाने के बाद आकाश उस महिला को एडमिट करवा देता है और वहाँ पर दोस्तों 2 दिन तक उस महिला का इलाज चलता है और आकाश पूरे 2 दिन तक उस महिला के साथ उसी अस्पताल में बैठा रहता है। अब दोस्तों जब महिला को होश आता है तब आकाश उस महिला के पास जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। दोस्तों वो उनसे पूछता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो हैं ना। तब दोस्तों महिला आकाश को बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं, उनको कहती हैं कि बेटा अगर तुम नहीं होते तो हमारी जान चली जाती। उससे बहुत सारी बातें करती हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं और डॉक्टर साहब उस महिला से कहते हैं कि सही समय पर आपको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, इसीलिए आपकी जान बच गई है, आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए, नहीं तो अगर ये लड़का नहीं होता तो आपकी जान चली जाती। दोस्तों जब वो महिला डॉक्टर की इस बात को सुनती है तो दोस्तों आकाश के सामने वो हाथ जोड़ लेती है और हाथ जोड़कर आकाश का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि आकाश मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तब दोस्तों आकाश उस महिला से कहता है कि देखिए मैडम जी, मेरा तो फ़र्ज़ है लोगों की मदद करना और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, मुझे पैसे रुपए की ज़रूरत नहीं है। तब दोस्तों महिला आकाश से कहती है कि अगर तुम मुझसे मदद नहीं लोगे तो एक काम करो, तुम अपना नंबर दे दो और मेरा फ़ोन नंबर तुम ले लो। जब भी तुम मेरे शहर में आना, मेरे शहर से होकर गुजरना, तो मेरे घर पर एक बार ज़रूर आना, मैं तुमको खाना खिलाऊंगी और तुमसे कुछ बातें करनी है। अब दोस्तों आकाश उस महिला से वहाँ पर बहुत सारी बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद अपने ट्रक को एक जगह पर लेकर जाना था उसको, तो वो लेकर चला जाता है जहाँ पर उसको अनलोडिंग करना था। अब दोस्तों इस तरीके से रोज़ रोज़ आकाश का ज़िंदगी गुजरने लगी थी। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जो लोग ड्राइविंग का काम करते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, लंबे लंबे रूट पे जाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा डीजल वगैरह का चोरी करते हैं। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोग इस पर टिप्पणी करेंगे कि भाई तुम तो ड्राइवर लोग को चोर बोल रहे हो, लेकिन दोस्तों मैं सभी लोगों को नहीं कहता हूँ कि सभी लोग डीजल चुराते हैं, सभी लोग ट्रक चोरी करके ऐसे पैसा कमाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने खुद देखा है ऐसा करते हुए, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और दोस्तों ये भी क्या करता था ना, आकाश की डीजल वगैरह चोरी करके कभी कुछ सामान लोडिंग कर रहा है तो उसमें से थोड़ा बहुत सामान चुरा के इधर उधर बेच देना और मालिक को बता देना कि साहब ये तो लाते में गिर गया था, छेद था, बोरी में ये हो गया था। इस तरीके से बहुत सारे लोग काम करके अपना पैसा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं। दोस्तों अब इस तरीके से आकाश जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। अब दोस्तों कुछ समय बाद आकाश अपना एक खुद का ट्रक खरीद लेता है और दोस्तों उसी ट्रक को चलाने लगता है। तभी दोस्तों 2-4 महीने का जब वक्त गुजरता है तभी वो महिला फ़ोन करके आकाश से कहती है कि
कि बेटा 3-4 महीने गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक तुम मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हो। तब दोस्तों आकाश उस महिला से कहता है कि देखिए मैडम, मैं कल मुंबई आने वाला हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ काम है, ट्रक का सामान वहाँ से लोडिंग करवाना है, तो मैं कल मुंबई आकर आपको फ़ोन करूँगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस महिला का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो महिला मुंबई की रहने वाली थी और मुंबई में ही उसके 3-4 फैक्ट्री वगैरह चलते थे और 3-4 कंपनियां भी उसकी चलती थी। वो कंपनियां चलाती थी अकेले, उसके पति नहीं थे, उसके पति एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। और दोस्तों इसका भी कार एक्सीडेंट हुआ था लेकिन ये बच गई थी। अब दोस्तों अगले दिन आकाश अपने ट्रक को लेकर मुंबई पहुंच जाता है और वहां पर सामान लोडिंग करने का जो उसका काम था वो चल रहा था, अपने ट्रक को वहां पर लगा देता है और उस महिला से मिलने के लिए फ़ोन करके उसके घर पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों उस महिला का नाम सरिता था। अब सरिता के घर पर जाने के बाद सरिता उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करती हैं, उसको अपने बच्चों से मिलवाती हैं, अपने लड़कियों से मिलवाती हैं और वहाँ पर उसका नाश्ता पानी करवाती हैं। तभी दोस्तों सरिता आकाश से पूछती है कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं। तब दोस्तों आकाश सरिता से अपनी पूरी बात बताता है और बताता है कि मेरे माता पिता गांव पर रहते हैं लेकिन मैं गांव पर अभी नहीं जाना चाहता हूं। मैं जिस दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, अपने जीवन में कामयाब हो जाऊंगा, खूब पैसा कमा लूँगा, उस दिन मैं अपने गांव पर जाऊंगा और अपने माता पिता से मिलूँगा। तब दोस्तों सरिता पूछती है कि तुम ट्रक चलाने का काम कब से कर रहे हो और क्यों करते हो ट्रक चलाने का काम, अच्छे खासे लगते हो, कुछ और काम भी कर सकते हो। तब दोस्तों आकाश सरिता से कहता है कि मैडम जी देखिए, मैं अपने घर से बचपन में ही निकल गया था और आज से 15 साल पहले ही मैं घर से निकला था, लेकिन अभी तक मैं अपने घर पर नहीं गया हूँ। जब मैं अपने घर से निकला था तो मुझे पहले एक ट्रक पे खलासी का काम मिला था, जिस वजह से मुझे यही काम बहुत अच्छा लगा और मुझे ये काम बहुत अच्छे से करना आता है, इसीलिए मैं ट्रक चलाने का काम करता हूँ। तभी दोस्तों सरिता आकाश से कहती हैं कि देखो तुम मुझे मैडम जी मत बोलो, तुम मुझे माँ कहकर बुलाओ, तुम मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारे लिए कुछ मैं करना चाहती हूँ। उस दिन तुम मेरी जान बचाए थे तो मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ। तभी दोस्तों सरिता आकाश से कहती हैं कि देखो मेरे पति नहीं हैं, हमारे पति गुजर गए हैं और हमारी 3-4 कंपनियां हैं, साड़ी की फैक्ट्रियां हैं जिनको मैं चलवाती हूं और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो और मेरे साथ मिलकर मेरे कंपनी का देखभाल करो, मेरा सहयोग करो, क्योंकि मैं अकेले ये सब अब नहीं संभाल पाती हूं, मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। अब दोस्तों आकाश पहले तो सरिता को मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं तो ट्रक चलाने का खुद ही काम करता हूँ, मेरा काम है, उसी को काम करूँगा, मैं ये सब काम नहीं करूँगा। तब दोस्तों सरिता आकाश से कहती हैं कि देखो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, अगर तुम्हारा ट्रक है तो तुम किसी ड्राइवर को दे दो, उसको भाड़े पर चलवाओ, तुम्हें वहाँ से भी पैसा मिल जाएगा और तुम मेरे साथ रहकर मेरे साथ कंपनी में काम करोगे तो मैं भी महीने का तुमको 3 लाख रुपए दूंगी और यहाँ से भी तुम्हारा पैसा बन जाएगा, वहाँ से भी पैसा बन जाएगा, तो तुम अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। अब दोस्तों आकाश जब सुनता है कि सुनीता मैडम उसको 3 लाख रुपये महीने का सिर्फ उनके कंपनी संभालने का, उनके साथ रहने का वो देंगी, तो आकाश को ये ऑफ़र बहुत अच्छा लगता है और आकाश उनके साथ कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है, उनका देखभाल करने के लिए कंपनी का राजी हो जाता है। अब दोस्तों अगले दिन से आकाश अपने दोस्त को अपना ट्रक दे देता है भाड़े पर चलाने के लिए और जो खुद है वो सरिता मैडम जी के साथ कंपनी में काम करने के लिए, देखभाल करने के लिए जाने लगता है। दोस्तों आकाश को अच्छा खासा बिजनेस का नॉलेज था, आइडिया था, तो आकाश उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से चला पा रहा था। अब दोस्तों ऐसे करते करते 4-5 साल और भी गुजर जाते हैं और जो सरिता मैडम थी वो सरिता मैडम मुंबई में आकाश को घर खरीद कर भी दे दी थी 5 सालों के अंदर और आकाश वहीं पर अपने ही घर में रहने लगा था, शिफ्ट हो गया था। अब दोस्तों आकाश एक करोड़पति आदमी पूरा बन चुका था, आकाश मर्सिडीज़ गाड़ियों से चलने लगा था और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ उसकी मीटिंग होने लगी थी, उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। आकाश सरिता मैडम को अपनी माँ की तरह मानता था और सरिता मैडम भी उसको अपने बेटे की तरह मानती थी। तभी दोस्तों एक दिन सरिता मैडम आकाश को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आकाश बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुमको लेने के लिए आ रही हूँ और हम लोग को कहीं जाना है, हम लोग एक साथ चलेंगे, बहुत अर्जेंट काम है। अब दोस्तों आकाश भी जल्दीबाजी में कपड़ा वपड़ा पहन कर अपना तैयार हो जाता है और घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ी और महंगी लग्जरी गाड़ी है, उसका इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों आकाश उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और सरिता मैडम भी उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। उसके बाद दोस्तों ये दोनों लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सरिता मैडम पहले से ही एसी बोगी में 2 टिकट बुक कर रखी थी। तो जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद आकाश और ये मैडम जी दोनों लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और दोस्तों वो ट्रेन छत्तीसगढ़ की तरफ रवाना हो जाती है। दोस्तों ट्रेन जैसे ही छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो सरिता मैडम आकाश से कहती हैं कि आकाश चलो, अब हम लोग को यहाँ से उतरना पड़ेगा।
दोस्तों जब सरिता मैडम ये बात कहती हैं ना आकाश से कि चलो आकाश अब स्टेशन आ गया, उतरना पड़ेगा, तो आकाश को कहीं ना कहीं ये भनक लग जाता है कि यहाँ पर तो मेरा गांव है, कहीं मैडम जी मुझे अपने गांव तो लेकर नहीं जा रही हैं, उसके माता पिता से उसको मिलवाने के लिए तो नहीं लेकर जा रही हैं। अब दोस्तों आकाश जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ सरिता मैडम का इंतज़ार कर रही थी। अब दोस्तों सरिता मैडम उन्हीं गाड़ियों में से एक में बैठ जाती हैं और इनके पीछे पीछे 10-12 गाड़ियाँ चलने लगती हैं। आकाश भी साथ में बैठा हुआ था और ये 10-12 गाड़ियाँ, 15 गाड़ियाँ आकाश के गांव के अंदर पहुंच जाती हैं। जब गांव के अंदर इतनी सारी गाड़ियाँ जाती हैं तो दोस्तों गांव वाले पहले तो बहुत हैरान हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उनके गांव में ऐसा कौन आदमी आ गया है जो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ को लेकर आ रहा है, सूट बूट पहना हुआ है, उसके साथ बहुत ज़्यादा लोग बॉडीगार्ड वगैरह हैं। गाँव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी दोस्तों वो सभी गाड़ियाँ आकाश के दरवाजे पर जाके रुकती है। हालांकि आकाश के दरवाजे पर उतना जगह तो नहीं था, लेकिन गली था और एक गाड़ी आने जाने का रास्ता था, तो पूरा गली एकदम भर चुका था और सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर कौन हमारे घर पर आया है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। दोस्तों आकाश अपने गाड़ी से निकलता है और अपने माता पिता के पास जाता है, उनका पैर छूता है। लेकिन दोस्तों अभी भी आकाश के माता पिता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़का कौन है, क्योंकि दोस्तों वो लोग आकाश को मतलब एकदम से भूल चुके थे, क्योंकि काफ़ी साल गुजर चुके थे। आकाश का चेहरा भी बहुत ज़्यादा बदल चुका था पहले से, तो आकाश के माता पिता उसको पहचान नहीं पाते हैं। तभी दोस्तों आकाश अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी मैं आकाश हूँ, मैं आपका बेटा आकाश हूँ। दोस्तों जैसे ही आकाश के माता पिता ये बात सुनते कि हमारा बेटा आकाश है, तो दोस्तों उनके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और दोस्तों वो उसके जो माता पिता थे ना, वो लोग आकाश को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों जब थोड़ा सा माहौल वहाँ का शांत हो जाता है, तब आकाश के पिताजी आकाश से पूछते हैं कि बेटा उस दिन तुम कहाँ चले गए थे। तब आकाश अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी अपने माता पिता से बताता है। उसके बाद दोस्तों आकाश अपने माता पिता से पूछता है कि पापा जी मेरे जाने के बाद उस ज़मीन का क्या हुआ, उसके बाद बहन की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है। तब दोस्तों आकाश के माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन करवाया था और हम लोग को ऐसा लग रहा था कि वो जमींदारी तुमको कहीं गायब करवा दिया है और उसके खिलाफ़ भी हम लोग कंप्लेन दर्ज करवाए थे। हम लोग तुमको 3-4 सालों तक ढूंढने की कोशिश किए थे, लेकिन जब तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं चला था तो हम लोग तुमको ढूंढना बंद कर दिए थे। हम लोग को लग रहा था कि तुम इस दुनिया को छोड़कर चले गए हो, लेकिन आज तुम हम लोग को इस तरीके से मिल रहे हो तो हम लोग को यकीन भी नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आकाश के गांव में इस तरीके की बातें फैली हुई थी कि जो लड़का कुछ साल पहले मर चुका था, वो घर से भाग गया था, मर गया था, वो लड़का वापस आ गया है और इस बार जब वापस आया है तो करोड़पति बनकर अपने घर पर वापस आया है। इस तरीके की बातें उसके गाँव में फैलने लगी थी। दोस्तों आकाश सरिता मैडम को अपने माता पिता से मिलवाता है, वहाँ पर सभी लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद सरिता मैडम वहाँ से मुंबई चली जाती हैं। आकाश अपने माता पिता के साथ 2-4 दिन वक्त गुजारता है और फिर अपने माता पिता और अपनी बहन को लेकर अपने मुंबई वाले फ्लैट पर चला जाता है और वहाँ पर सरिता मैडम के साथ रहकर अपने कंपनी का काम करने लगता है और फिर अपने माता पिता को एक नई ज़िंदगी देता है और अपनी ज़िंदगी बदलता है और इस तरीके से इन सभी लोगों की ज़िंदगी गुजरने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।